आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। हर व्यक्ति को देखना चाहिए। ज़्यादातर ये होता है कि लोग स्किप कर देते हैं कि हटो छोड़ो, क्या करना है, वीडियो को हमसे क्या लेना देना है इसका, और लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, जिस दिन आपका काम पड़ जाएगा उस दिन आपको नाको चने चबाने पड़ जाते हैं छोटे छोटे काम के लिए, अगर आपको जानकारी नहीं है। आज मैं बात करूंगा परिवार रजिस्टर की। बहुत लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होता कि आखिर परिवार रजिस्टर ये बला है क्या, कहां से आ गई। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है परिवार रजिस्टर की, तब आप फिर ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, लोगों से पूछते हैं, कोई वकील आपको मिल जाएगा और वो कहेगा कि हमें 50,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका परिवार रजिस्टर की नकल बनवा दूंगा। क्योंकि जब भी आपकी कोई प्रॉपर्टी कहीं पे फंसी होती है, कोई जिसके आप वारिस हैं, आपके पिता की कोई संपत्ति है और आपको जानकारी नहीं थी और वो अचानक से संपत्ति कहीं से निकल आई, तो उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपको परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता पड़ती है। भले ही आप खुद में कहें कि हम तो बिल्कुल अप टू डेट हैं, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन है, हमारा ये मेंटेन है, हमारा वो मेंटेन है, लेकिन जिस दिन परिवार रजिस्टर से संबंधित आपको काम पड़ गया, उस दिन आपके छक्के छूट जाएंगे परिवार रजिस्टर की नकल बनवाने के लिए। परिवार रजिस्टर है क्या? परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत का एक स्थायी रजिस्टर है, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत सचिव के पास रहता है। और इस रजिस्टर में ग्राम पंचायत में जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार रह रहे होते हैं, उन परिवारों का सारा डिटेल उस पर दर्ज होता है। परिवार के मुखिया से लेकर उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके नाती, उनके पोते, उनके रिश्तेदार, सब कुछ उसमें होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है, स्थायी रजिस्टर है। जैसे अभी एनआरसी की बात चल रही है, एनआरसी के नाम से लोग घबराने लगते हैं, तो वो एनआरसी जो है राष्ट्र स्तर पे, जिसे एनआरसी आप कह सकते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे उसी को आप परिवार रजिस्टर कह सकते हैं। एनआरसी भी नागरिकों के पंजीकरण का एक रजिस्टर ही है। जो कोई बाहर से आ गया, कोई काफी दिनों से देश में रह रहा, लेकिन उस रजिस्टर में उसका नाम नहीं है, तो उससे लोग घबरा रहे हैं। तो आपको परिवार रजिस्टर से घबराना चाहिए। आपको अगर विश्वास ना हो, आपको लगता हो कि हम बहुत अपडेट हैं, हमें बहुत सारी जानकारी है, तो एक बार गांव पंचायत के पंचायत सचिवालय पे चले जाइए और वहां जाकर देख लीजिए कि आपका परिवार अपडेट है कि नहीं है। 100% मैं कह सकता हूं दावे के साथ, अगर आपने कभी परिवार रजिस्टर की नकल जारी नहीं करवाई है, तो निश्चित ही आपका परिवार उस पर मेंटेन नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। क्योंकि आपके पास अगर समय नहीं है, तो सरकारी सिस्टम में जो लोग हैं उनके पास भी समय नहीं है कि वो अपडेट करें। हालांकि ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि परिवार रजिस्टर को वो अपडेट करते रहें, लेकिन जब कोई व्यक्ति सूचना ही नहीं देगा तो सरकारी व्यक्ति कैसे उसे अपडेट कर लेगा। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। आप गांव जाएं, पंचायत सचिवालय जाएं, वहां कहें या एप्लीकेशन दें कि हमें अपने परिवार की पड़ताल करनी है, क्या हमारा परिवार परिवार रजिस्टर में दर्ज है, अगर दर्ज है तो क्या वो अपडेट किया गया है। ये सारी पूछें, अब देखेंगे तो निश्चित नहीं मिलेगा। तो अपडेट कराने के लिए आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए
और सारे सदस्यों का नाम और उनकी जन्म तिथि सही सही लिखिए, क्योंकि यही एक रजिस्टर है जो आपको साबित करेगा कि आप फला गांव सभा के, फला गांव पंचायत के, फला विकास खंड के, फला जनपद के रहने वाले हैं। कहीं बाहर आपका कोई मामला उलझ जाता है, आपके पास कोई अभिलेख नहीं है, पहचान के नाम पे 0 अभिलेख है आपका, और ये भी कभी कभी होता है कि पहचान पत्र भी नकली बन जाते हैं, लोग गलत सलत बना देते हैं। तो ऐसे में जब भी कहीं आप फंसते हैं तो सहारा लिया जाता है परिवार रजिस्टर की नकल का, क्योंकि वो एक आधिकारिक अभिलेख है जिसे हम किसी भी कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा वो प्रमाणित करके दिया जाता है आपके लिए। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। परिवार रजिस्टर की आवश्यकता, ये जिम्मेदारी गांव पंचायत हो गई, लेकिन जब परिवार रजिस्टर की नकल मतलब होता है कि परिवार रजिस्टर में जिस पृष्ठ पर आपका परिवार दर्ज है उस दर्ज विवरण को उसी प्रारूप पर एक पन्ने पे अलग से भर के और प्रमाणित करके आपको दिया जाता है कि यह परिवार रजिस्टर की नकल परिवार रजिस्टर में दर्ज विवरण के आधार पर अंकित की गई है। तो नकल की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? अगर मान लीजिए आपके पिताजी थे और वो खत्म हो गए, उनका बैंक में कोई खाता था, उस खाते में उन्होंने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था, तब बैंक वाले, अगर आपको मालूम हुआ कि हमारा पिताजी का इतना रुपए वहां जमा है, तो बैंक वाले आपको पैसा नहीं देंगे। वो ये कहेंगे कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल लेके आइए। नकल से तात्पर्य, उन्हें पता है कि नकल का कितना महत्व है। नकल में मरने वाले व्यक्ति की पत्नी, पुत्र, पुत्री, नाती पोते सबका जिक्र होता है। जो सरकार के नियम हैं, नियमों के अनुसार उनका जो वारिस होते हैं वरीयताक्रम तय करके उनको पैसा दे दिया जाता है शपथ पत्र के साथ में। तो एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि आपके कोई रिश्तेदार जिसके आप वारिस हैं 20 साल पहले खत्म हो गए कहीं, उनके नाम किसी अदर जनपद में, किसी अदर ब्लॉक में कोई भूमि रही होगी जिसका आपको कोई पता नहीं था, वो आपको कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 20 साल बाद आपको पता चलता है कि मेरे पिताजी की फला जगह पे जमीन थी। अब उस जमीन को हासिल करने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं, आप सब कुछ दिखाते रहें, आपका कुछ भी नहीं माना जाएगा। लेखपाल आपसे ये कहेगा कि आप अपने पंचायत सचिव से परिवार रजिस्टर की नकल लेकर आइए, क्योंकि उन्हें पता है कि नकल में मरने वाले व्यक्ति, उनकी पत्नी, उनके लड़के, उनकी बहुएं, उनके बच्चे सब कुछ दर्ज होता है। तो वही एक अभिलेख है जो आपको आपके पिता की संपत्ति दिलवा सकता है, अन्यथा कोई अभिलेख ऐसा नहीं है। अगर वो वसीयत कर गए होते वो अलग बात थी, लेकिन जिस संपत्ति का आपको पता ही नहीं था तो उसका वसीयत या कुछ बैनामा करना कोई मतलब ही नहीं है। तो परिवार रजिस्टर आप अपना अपडेट कराएं। जब भी घर में कोई जन्म या मृत्यु होती है, बच्चे का जन्म हुआ या कोई परिवार का सदस्य खत्म हो गया, तब भी आप एक प्रार्थना पत्र देके उसको अपडेट कराएं, क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के साथ साथ में परिवार रजिस्टर का अपडेट भी कर दिया जाता है कि फला व्यक्ति इसमें खत्म हो गया है। और साथ ही ये भी बात सामने आती है कि काफी लोग परिवार रजिस्टर की नकल बनवाते समय या परिवार रजिस्टर को अपडेट कराते समय अपनी लड़कियों के नाम छोड़ देते हैं, जो बहुत ही गलत है। आप ये कैसे साबित करेंगे कि आपकी लड़की है? कभी कोई विवाद हुआ, कोई संपत्ति का विवाद हुआ,
तो परिवार रजिस्टर ही आपको ये साबित कराएगा। और बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, अक्सर लोग उसे नकारात्मक भाव से लेते रहते हैं। तो अपने गांव पंचायत में अपना परिवार रजिस्टर अपडेट कराएं। एनआरसी जितना ही महत्व है, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, तो आपके पास कोई चारा ऐसा नहीं होगा कि आप साबित करें सिवाय परिवार रजिस्टर की नकल के अलावा। तो परिवार रजिस्टर में गलतियां भी होती हैं। संशोधन कराने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत की संस्तुति पर सचिव ग्राम पंचायत उसे संशोधित कर देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे गांव से लोग आके किसी गांव में रहने लगते हैं, लेकिन उन्हें 20 साल हो जाते रहते लेकिन उन्हें नहीं पता लगता कि हमें क्या करना है। तो वो अपना परिवार रजिस्टर पे अंकन नहीं करा पाते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती। जब भी आप कहीं भी स्थानांतरित हों एक गांव से दूसरे गांव, तो वहाँ जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से खारिज करा के नई जगह पे आप उसे दर्ज करा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, हमें लगता आपके काम आएगी। और वीडियो को हमारे लाइक करिएगा। और अगर आप नए देख रहे हैं तो आपको बहुत कष्ट नहीं होगा, वीडियो के दाएं तरफ एक सब्सक्राइब लिखा होगा भूरे कलर में, उसे आप अंगूठे से दबा दीजिएगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत सारी स्कीमें हैं आपके लिए हमारे चैनल पे मिल जाएंगी ज़रूरत की, जो आपके हित में होंगी। और सही सूचना देना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग हमारा सहयोग करिए इस चैनल को दूर तक पहुंचाने में। जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो चैनल जितना बड़ा है उतना ही बना रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।